हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2018 टियर 1 के जो एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, उसके 4 जून का शिफ्ट 1 का ये 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो इससे होगा क्या, देखिए आपको एक तो इस टाइम अगले महीने एग्ज़ाम है सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की। इस टाइम प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर को यहाँ पे करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, क्योंकि टीसीएस एसएससी दोनों ही मिलके प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हर बार। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, तो उनके यहाँ देखेंगे। आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसको आप देखिए। और बाकी जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी, उस चैप्टर वाइज सीरीज को हम आफ्टर एग्ज़ाम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उस दूरी को तय करने के लिए 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल है ना कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया तो टाइम फालतू लगेगा भाई, स्पीड कम करेंगे तो ये कह रहा है कि जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी उसका 75% कितना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए करने के लिए कई सारे तरीके, सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं इसको। एक तो आपने देखा होगा स्पीड और टाइम को लिख के क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड सारे टीचर्स लगभग सिखाते हैं, तो आपने वो भी देखा होगा। उसमें कैसे करते हैं, स्पीड कितनी कम की, 16 कम की है, और टाइम कितना बढ़ा है, फिर 2 घंटे बढ़ा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स बढ़ाते जाएंगे। 16 का 2 गुना 32 और 2 का 2 गुना 4 है ना। और 16 तिया 48 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, 16 चौके 64 होते हैं और 2 चौके 8 होते हैं। ये कब तक करना है, ये जब तक करना है कि जब तक हमको 384 ना मिल जाए। और 384 भी कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अब देखिए यहाँ पे मिल गया है हमको, 64 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमारा 384 बनेगा, और 48 की मल्टीप्लाई हम 8 के साथ करेंगे तो भी 384 मिलेगा। यहाँ से होगा क्या, ये हमारी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी और घटी हुई स्पीड ये हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आराम से हम कह सकते हैं कि 64 एक्चुअल स्पीड है, 64 का 75% कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये। बाकी इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जिसको मैं तो इस्तेमाल हमेशा उसको ही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस काफ़ी की हुई है, तो एग्ज़ाम में मुझे उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 फॉर्मूले हैं देखिए। दरअसल फार्मूला क्या है कि S1 S2 दोनों का डिफरेंस, यानी कि दोनों स्पीड का यहाँ पे दरअसल मल्टीपल है ये। और जो स्पीड दे रखी है, 1 मिनट सॉरी, डिस्टेंस दे रखी है इनटू स्पीड का जो गैप दे रखा है, कम कराएगा या बढ़ाएगा कुछ भी करेगा वो, अपॉन में जो टाइम का गैप दे रखा है उसको रखना है। इसी तरीके से सेम ये होता है हमारा T1 और T2 के लिए। अगर टाइम का गैप पूछ ले वो, जैसे कह दे कि पहले कि उनमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो टाइमिंग का वो बताओ, फिर ऐसे ही होगा कि डिस्टेंस इनटू टाइम, ऊपर टाइम रख दो नीचे स्पीड रख दो। ये दोनों ही फॉर्मूले इसी का रूप हैं, पर हम क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर लेते हैं। इसमें बस ध्यान जो रखनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो गैप, जैसे इसमें 16 किलोमीटर प्रति घंटे का गैप दे रखा है तो ये मेंटेन रखना है। टाइम की बात होती है तो टाइम को मेंटेन रखते हैं हम। अब देखिए कैसे करना है। S1 S2 का जो मल्टीपल है वो क्या है, डिस्टेंस कितनी थी 384, स्पीड का गैप 16 अपॉन 2R क्या थे, एक्स्ट्रा जो लग रहे थे वो ले लिया हमने। इसको यहाँ से डिवाइड करो तो कितना बन जाएगा, 2 बन जा 1, 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो 192 इंटू 16 हो गया। 192 को ब्रेक करेंगे हम 16 इंटू 12 और इंटू 16 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बस मेन चीज़ ये होती है कि इनका गैप जो है उसको मेंटेन कैसे करें हम, तो उसमें थोड़ा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। तो 12 को हम 4 इंटू 3 लिख देंगे, तो 16 चौके 64 हो जाएगा और 16 तिया 48 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इतना लिखा हुआ था इसको हमने किस में ब्रेक कर लिया, 64 इंटू 48 में। 16 का गैप भी मेंटेन हो गया और जो इसकी कंडीशन थी वो भी सारी पूरी हो गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 64 इसकी बढ़ी हुई स्पीड होगी और 48 इसकी घटी हुई स्पीड होगी। तो 64 का 75% इसने पूछा था हमसे, वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यही क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी को भी लेके ऐसी कुछ जो भी आपको समझ में ठीक से आए उसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ डिक्रीजिंग 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180। मैं हिंदी में समझाता हूँ क्या कह रहा है कि 120 को x% से जब घटाया जाता है तो वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ पे 40 को x% बढ़ा के पहुँचाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप अच्छे प्रैक्टिस किए हुए हो तो यहाँ से वैल्यू को देख के भी बता सकते हो कि क्या आएगी,
है ना। 10% 20% पे चेक करके भी आप 30% 40% पे आसानी से कर सकते हो। फिर भी मैं आपको मेथड बताता हूँ कि कैसे करना था अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आता तो हम करेंगे कि 120 है, उसको x% से घटाया तो 100 माइनस एक्स लिख देंगे उसको, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे, और 40 को x% से बढ़ाया है, ठीक है। 40 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x, या फिर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 200, सॉरी 100 हो जाएगा। एक मिनट, ये 4x होगा, क्या होगा, ये 4x होगा, 4x बराबर हो जाएगा ये 300 में से 100 घट के 200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। इतना टाइम लिखने में लग रहा है, बाकी पेपर में बैठ के इतना टाइम नहीं लगाना। अब क्या कह रहा है कि x% ऑफ 210, 210 का 50% कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, आधा ही तो करना है हमको। इज़ वॉट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180, यानी कि 180 का x प्लस 20% से कितना कम है ये हमको बताना है। तो ये x प्लस 20 मतलब 70% हो जाएगा, तो 180 का 70% कितना हो जाएगा, 18 सत्ते कितने होते हैं, 126 होते हैं, तो 126 हो जाएगा। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में 126 से 105 कितना कम है, ये हमको बताना है। तो बस कर लीजिए, कितना कम हो रहा है, 21 कम हो रहा है, 126 पे पूछ रहा है इंटू 100, यहाँ से इससे 6 बार डिवाइड हो गया, 100/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है। आगे चलते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 13824 सेंटीमीटर क्यूब इज़ कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, यानी कि एक क्यूब थी जिसका वॉल्यूम दे रखा था 13,824, उसको 8 इक्वल क्यूब में डिवाइड कर दिया गया है। तो द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी कि जो छोटे छोटे 8 क्यूब थे उनमें से 3 क्यूब का सरफेस एरिया, उसका रेशियो किसके साथ बताना है हमको, बड़े वाले क्यूब के साथ बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम छोटे वाले की साइड निकालेंगे। छोटे वाले की साइड निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, जब 8 पार्ट में डिवाइड किया उसको, तो 13,824 बराबर क्या हो जाएगा, 8 क्यूब है और एक क्यूब की साइड मान लीजिए x, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक क्यूब का, x क्यूब, 8 क्यूब का कितना हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 8 एकम 8 और 5 58, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू ये आ गई, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि छोटे वाले जो क्यूब थे वो उनकी साइड कितनी आ गई, 12 आ गई है, ठीक है। अब इसकी तो 12 आ गई है, अब बड़े वाले की भी चाहिए हमको, तो बड़े वाले के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले को मान लीजिए, क्या कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो ए क्यूब बराबर कितना दे रखा है इसने, 13,824, यानी कि क्यूब रूट निकालना है किसका, 13,824 का। वैसे तो आपको याद होना चाहिए 24 का होता है, फिर भी अगर एक बार को याद नहीं है तो मैं बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। एक बार को याद नहीं है फिर भी हमको आसपास की वैल्यू देखनी है। जैसे कि हम 20 का जानते हैं, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 कहाँ पहुँचाएगा, 8,000 पे पहुँचा देगा। और 25 को देखते हैं तो 25 हमारा 15,625 पे पहुँचा देता है, यानी कि 25 और 20 के बीच में हो गए। फिर इसके लास्ट में हमको क्या लाना है, 4 लेके आना, तो 4 हमारा कहाँ से आएगा, 24 से ही आ सकता है और किसी से नहीं आएगा, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 होते हैं, और लास्ट में 24 का जो 4 है ये 3 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमको 4 मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, याद होनी चाहिए, याद हो तो बड़ा अच्छी बात है। अब हमको क्या बताना है, हमको दरअसल बताना है टोटल सरफेस एरिया का रेशो बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब 6 तो दोनों में कॉमन है, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब हम रेशो निकाल रहे हैं। तो फिर एक्चुअल रेशो हमारा क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24 बड़ा वाले का, इंटू 3 छोटे वाले लेने हैं, और एक का कितना है 12 इंटू 12, तो ये दोनों 12 से 2 बार कट जाएंगे, तो 2 दूनी 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन देखिए ऐसे ही करनी है इसमें, बाकी तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते एक्स्ट्रा जिससे और आसान हो जाए, इतना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अगर क्यूब आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि किसके बीच में आ रहा है, फिर उसके बाद यूनिट डिजिट देखिए तो आपको यूनिट डिजिट का बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द इफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 2:5:3, यानी कि ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 2 5 3 दे रखी है। वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करते हैं तो 27 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा,
27 दिन में कर ले रहे हैं कंप्लीट, और एक दिन के लिए उनका काम कितना है 5 2 7 और 3 10, ये टोटल काम हो गया भाई। एक दिन की इफिशियंसी तो है 2 5 3 ये। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, उस काम के 4/9 को। टोटल काम तो ये है, इसका 4/9 चाहिए हमको, ओके। और इस काम को किससे करवाना है, बी और सी से। तो बी और सी कितना है 5 इफिशियंसी और 3 इफिशियंसी। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 8 काम करते हैं, तो इससे डिवाइड लगा दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा 9 या 27, 4 2 8, 2 5 इतना 10 और 5 या 15, 15 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमको। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, इसमें थोड़ा सा लिखना जो पड़ेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करने के, इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्या बनेगा, ये x² - 4x और +4 बनेगा, ओके। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि x के 4 + 1/(x के 4) बराबर 194 दे रखा है। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर मतलब अच्छी प्रैक्टिस से तो याद होंगी कि इसमें हम +2 करेंगे तो हमारा x² + 1/(x² कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। इसमें फिर +2 कर देंगे तो x + 1/(x) कितना बन जाएगा हमारा 4 बन जाएगा। अब जब x + 1/(x) हमारा 4 बन गया तो इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा। x² - 4x + 1 बराबर 0 बन जाएगा ये, या फिर x² - 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के इक्वल हो जाएगी। तो बस हो गया क्वेश्चन हमारा। इसकी तो वैल्यू चाहिए थी हमको, इसकी ही तो वैल्यू चाहिए थी हमको। ये हमने जो हमारा एक्सप्रेशन था ये, इसमें x - 4x की जगह हम क्या रख देंगे -1 और प्लस के 4, 4 - 1 3 इज़ दी राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x + y + z = 19 है, x² + y² + z² 133 है, और x z = y² है। तो बता रहा है कि z और x का डिफरेंस बताइए क्या होगा। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो आप यहाँ पे वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, या फिर इस y² की वैल्यू इन दोनों में पुट करके आंसर निकाल सकते हो। मर्जी आपकी है, जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हो। मैं दोनों ही आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अब देखिए वैल्यू भी कैसे एज्यूम करनी है उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए। ये जो हमको इसने हिंट दे रखा है कि y = √xz, ये दरअसल आपको देख के याद आ रहा होगा GP यानी कि ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन। कुछ याद आया इसको देख के कि जो हमारी वैल्यू होंगी इनकी वो GP में होंगी। इसका मतलब क्या है कि 2 4 कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे कि 2 4 और 8 हो सकती हैं, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, 3 6 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि मल्टीपल्स में होंगी इस तरीके से। तो वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से ऐसी कुछ नहीं ले सकते, हमको चेक करना है। पर यहाँ से हाँ हिंट मिल गया थोड़ा कि यहाँ से थोड़ा हिंट मिल गया हमको कि वैल्यू जो भी होंगी हमारी किस में होंगी GP में होंगी। अब यहाँ पे रख के आप थोड़ा सा देख के कर सकते हैं कि क्या रख सकते हैं। बाकी आप एक चीज़ देखिए कि 4 6 और 9 अगर हम रखेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे 50% बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 50% बढ़ा हुआ है, यानी कि 50% इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे किस में हो गए GP में हो गए। और 4 6 10 9 19 भी होते हैं, और आप इनका स्क्वायर करोगे तो वो भी 133 देगा। इस तरीके से करोगे तो 9 और 4 का डिफरेंस 5 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो, या फिर ऑप्शन की हेल्प लेके भी कर सकते हो। एक चीज़ तो ये हो गई। बाकी इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि 19 वैल्यू का तो मतलब यही है इसमें कि आपको बस GP का ध्यान रखना था और कुछ नहीं रखना है इसके अंदर। बाकी आप इसको क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से हम कैसे करना है वो देखिए कि अगर हमारे दिमाग में वैल्यू नहीं आ रही तो फिर कैसे करें, उस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए y² बराबर क्या है, y बराबर क्या है हमारे पास √xz है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या बनेगा x + √xz + z बराबर 19 हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू हमारी ऊपर वाली रखी हुई है x² + xz + z² बराबर 133 हो जाएगा। मैंने अलजेब्रा वाले में एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अगर थोड़ा सा भी याद हो, x के 4 + x² + y² + y के 4 = अगर कुछ दिया हुआ है वो इसको किसके इक्वल होता है x² + xy + y² इंटू x² - xy इंटू y² के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई होना था। जैसा कि हमको ये पता है कि x + √xz + z की वैल्यू 19 है, तो x - √xz + z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 133/19 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। बस अब इन दोनों इक्वेशन को, इस वाली को और इस वाली को क्या करेंगे हम
इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ोगे तो होगा क्या, 19 और 7 26, 26 का आधा करोगे 13 आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस जेड कितना आ गया, 13 आ गया। एक्स प्लस जेड 13 है, बाई बराबर अंडर रूट एक्स जेड है। अब यहाँ से वैल्यू को एज्यूम करना देखो कितना आसान है। हम यहाँ से अगर 9 4 कर लें, ठीक है, क्योंकि हमको अंडर रूट भी निकालना है, अंडर रूट भी तो निकालना है। आप 1 और 12 मानोगे तो भी अंडर रूट नहीं निकलेगा, है ना, हमको चाहिए पूरे इंटीजर। और 2 या 11 मानोगे तो भी नहीं आएगा, तो 9 और 4 से आ जाएगा। ऐसा करने में बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और आप आसानी से 9 और 4 का डिफरेंस भी क्या कह सकते हो, 9 और 4 का डिफरेंस 5 टिक कर सकते हो। ऐसा अगर यहाँ पे तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा पेपर में, बिल्कुल यहाँ पे भी अगर आप इक्वेशन बना के करने लगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगे या कुछ करने लगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा, दोनों मेथड मैंने इसके बता दिए। एज्यूम वैल्यू कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हिंट था हमारे पास जीपी वाला, तो हम ईजिली इसकी वैल्यू एज्यूम कर सकते थे। आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन ऑफ रेशो बताना है, टाइप ए कार 2014 और टाइप सी इन 2013। ए 2014 कितनी थी 48, और 2013 में सी की देखनी है तो कितनी है 36 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ओके, और ऐसे कह रहा है कि 2016 में बी का देखना है, 2016 में बी 56 56, और 2015 में ई का देखना है वो कितना है 35 है। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। इनका रेशो निकालना है, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 12 7 84 और 13 7 91, 12:13 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एफ एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो हम साथ के साथ ड्रॉ करते हुए चलते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल हो गया ए थोड़ा अजीब बन गया हमारा, ए बी और ये सी, ठीक है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इस पे हमारा एक एफ और ई 2 पॉइंट है, और एफ ई जो पैरेलल है वो बी सी के पैरेलल है। एफ ई डिवाइड्स द ट्राइंगल इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले पार्ट का जो एरिया है वो भी एक है और नीचे वाले पार्ट का जो एरिया है वो भी एक है। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, इसने कहा कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, बी सी पे एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है ए डी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ये है पॉइंट जी। ओके, अब यहाँ से पूछ रहा है कि जी डी यानी कि ए वाली और ए जी का रेशो बताओ। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक तो ट्राइंगल हो गया हमारा ए एफ ई और एक ट्राइंगल हो गया बड़ा वाला ए बी सी, इनके रेशो क्या है एरिया के 2:1, इनके एरिया के रेशो हैं क्या है 2:1। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल भी देख लीजिए, ये भी 90 होगा क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल हैं, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा और ये कॉमन है। तो आप यहाँ पे सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, उससे होगा क्या 2:1 इनके एरिया का रेशो है, तो इनके साइड का रेशो क्या आ जाएगा √2:√1 आ जाएगा। यानी कि अगर इस वाली छोटी वाली साइड हमारी 1 है तो बड़ी वाली साइड पूरी कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। अब बड़ी वाली साइड हमारी √2 हो गई, तो हमसे छोटी वाली ये वाली जो साइड है एफ बी ये निकालनी हो तो √2 - 1 कह देंगे इसको, क्या कह देंगे √2 - 1 कह देंगे। भाई ऊपर वाली एक है, √2 से माइनस कर देंगे तो नीचे वाली आ जाएगी। अब यहाँ पे आप सिमिलैरिटी जब लगाओगे तो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड का रेशो सेम होगा जो इसका और इसका होगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे होगा क्या √2 - 1:1 का क्या आ जाएगा इनका रेशो आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हर बार आना ही आना है पेपर के अंदर, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर होके जाइए। और इनका मैं आपको बड़ा बेहतरीन सा तरीका बताता हूँ कुछ नहीं करना, हमको पता है सारी चीज़ें कटनी है ऊपर नीचे होके, तो हमें एक तो देख लेना है एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा। जैसा हमको लग रहा है कि √5x का क्यूब लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग में 5√5x की क्यूब √5x का क्यूब लिखा हुआ है, और दूसरा 81√3 जो है ये 3√3 का क्यूब लिखा हुआ है। अब जो भी काम होना है इन्हीं के साथ होना है, जो भी कुछ होना है इन्हीं के साथ होना है। तो हम सारी चीज़ें ना खोलते हुए, हमको पता है जब फॉर्मूला खोलेंगे तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जानी है ऊपर वाले के साथ। ए की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होके आएगी। ए के साथ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या आएगी
जो बाई के साथ कोफिशिएंट है, ये बाई के साथ कोफिशिएंट था, बाई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होके आएगी, यानी कि 3 × 9 = 27 आ जाएगी। अब बात आती है हमारी सी की। अब हमको पता है सी कहाँ से आएगा, इन दोनों के मल्टीपल से आएगा। कहाँ से आएगा, इन दोनों के मल्टीपल से आएगा। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम √5x और √3√3y की, तो यहाँ से क्या देंगे, ये हमें दे देंगे 3√15। ओके, तो यहाँ से हम c की वैल्यू क्या कह सकते हैं, c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3√15। साथ में कोफिशिएंट हमने किसी की कोफिशिएंट चेक कर लिए, बस तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब कुछ नहीं बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर के अंदर इतना ही कुछ लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 6a यानी कि 6 × 5 = 30 प्लस b 27 प्लस कर देंगे और माइनस √15c यानी कि 15 × 45, इसमें से माइनस कर दो। 30 भी 27, 30 और 27 57, 57 में 45 जाएंगे, कितना आ जाएगा 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी देर लगानी चाहिए थी, बाकी आप फॉर्मूला खोलने बैठोगे इसके फिर कैंसिल आउट करोगे, बहुत टाइम लेके चला जाएगा। नहीं देखना, वो सारी चीज़ें कैंसिल होनी है अल्टीमेटली। तो हमको कोफिशिएंट चेक करने हैं बस, इससे बेहतरीन तरीका इसका शायद ही कुछ हो। बाकी इसके ऊपर कभी कभी डायरेक्ट हम वैल्यू को 0 करके भी निकाल लेते हैं, जैसा किसी अगले पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन और भी आसान हो सकता है। आगे चलते हैं। 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। उसने कह रखा है कि थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, तो वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस tan थीटा बताओ। या तो इसको सॉल्व कर लो, वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर भी लंबा होना है। पर एक चीज़ देखिए, ऑप्शन में जब हम नज़र मारते हैं तो हमें जहाँ तहाँ ये √3 दिखाई दे रहा है ना, √2 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन √2 थीटा की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होती इसमें √2 है, ठीक। लेकिन हाँ √3 जरूर ऐसे कॉमन चीज़ है, दोनों में आता है। अच्छा, √3 कहाँ से tan के लिए कहाँ से मिल सकता है, 30 पे या 60 पे मिल सकता है, लेकिन 30 पे sin थीटा वाला √3 नहीं देगा। तो थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, 60 डिग्री एग्जैक्ट पुट कर सकते हैं। बाकी आप इसको कंफर्म करने के लिए इसमें पुट करके देख लीजिए, आपको 0 दे देगा। ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइम में हम कैसे इसको एकदम क्लिक कर सकते हैं कि हाँ यही इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन को देख के। ये चीज़ थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है। तो आप इसको पुट करके देख लीजिए। यहाँ से अगर वेरीफाई करना चाहें हम तो 4 - 2 × 1/2 सॉरी 1 मिनट, √3/2 करेंगे ना इसको, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और -5/2 हो जाएगा। इस 2 से 2 बार ही जाएगा, तो 3/2 4 दूनी 8, 5/2 - 5/2 बन जाएगा ये, और ये आपस में कट के 0 बन जाएंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 पे हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। बाकी पहले फर्स्ट टाइम में कैसे हिट करना है इसको, ऑप्शन की हेल्प से। आप sin थीटा प्लस tan थीटा करेंगे, sin 60 कितना होता है √3/2 और tan थीटा कितना होता है √3, तो ये कितना बन जाएगा 3√3/2, यानी कि डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप बी इज़ लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स ओवर द ईयर्स, यानी कि डी के जितने भी 5 साल का, कितने 4 साल हैं, सॉरी 5 साल हैं, डी के 5 साल का हम अगर एवरेज ले लें तो उसके एवरेज से कितनी वैल्यू बी की ऐसी कम है कितने सालों में, वो हमको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हम इनका एवरेज ले लें डी वालों का। तो डी वालों को काउंट करो, पहले इनके यूनिट देखते हैं, 4 और 1 5, 5 6 11 4 15, यानी कि लास्ट में तो आएगा 5। और अब इनके 10th कर लो काउंट, 5 2 7 3 10 4 14, 14 और 5 19 और 1 कैरी था 20, यानी कि टोटल 205 हो गया। डिवाइड लगाओ 5 से तो कितना आ गया 41 एवरेज आ गया किसका, डी वालों का। इसने कहा है कि बी वाला जो प्रोडक्शन है बी कार टाइप बी का, वो ऐसी कितने सालों में कितनी इससे कम है, 41 से कम है। तो बी वालों का देखो 2012 में 42 है, 2013 में 48 है, 2014 में 40 है, यानी कि यहाँ पे कम हो गया। चलो एक चीज़ मिल गई हमको, 2015 में 38 है तो 2 मिल गई ऐसी, और 2016 में 56 है, तो बस 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ बीसी मीट एट पॉइंट ओ इनसाइड द ट्राइंगल इफ़ बी ओ सी 122, तो एंगल ए बताना है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका 90 प्लस एंगल A/2 कितना हो जाएगा 122। यहाँ से एंगल ए आप काउंट करोगे तो इधर जाके 32 जो 64 डिग्री हो जाएगा। इन सेंटर के ऊपर मोस्टली हर बार क्वेश्चन ये पूछता है, और ये वाला फॉर्मूला लगना ही लगना होता है, तो इसमें तो कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि कहाँ पे क्या नाम बाइसेक्टर है इनके और कहाँ पे जाके मिलके किस पॉइंट से क्या हो रहा है। जैसा कि मैं आपको थोड़ी सी इसकी फिगर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा टाइम लगेंगे तो। ए बी और सी ये इनके बाइसेक्टर हो गए, ये ओ हो गया, ये वाला एंगल इसने 122 दे रखा था और ये वाला पूछ रहा था। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बने, बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं, तो इन सेंटर हो जाएगा इसका ही। तो इन सेंटर के लिए हमेशा एक कंडीशन होती है 90 प्लस एंगल ए बटे 2 बराबर क्या हो जाता है, एंगल बी ओ सी हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली हर बार पूछा ही पूछा जाता है। आगे चलते हैं। द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स। हाँ वो तो ही है, क्या आप पढ़ते हैं ना क्वेश्चन अपना। डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कार ई, यानी कि ई की जो ये वाले सारे हैं डाटा दिया हुआ है, प्रोडक्शन जो ई का है टाइप ई कार का, ये हमको डाटा दिया हुआ है। अगर इसको ये कह रहा है कि पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए तो द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डाटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2013 विल बी। ये कह रहा है कि अगर इस डाटा को हम, ये जो लास्ट वाला है ई का, इसको हम पाई चार्ट में दिखाएं तो पूरा यानी कि 360 में दिखाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि 2013 में जो इसका डाटा है 42, इसका एंगल क्या बैठेगा। तो 42 अपॉन क्या करेंगे, टोटल कितनी है इनको काउंट कर लो, 20 40 60 60 40 100 100 और 30 130 40 170 और आगे के काउंट कर लो 5 3 8 2 10, यानी कि 180 हो गया। यानी कि 180 पे 42 का एंगल बताना है, इनटू कितने का होता है 360 डिग्री, यानी कि 180 की वैल्यू 360 है तो 42 को हमको बतानी है 42 की। तो 18 दूनी 36 होते हैं और 42 दूनी 84 डिग्री। इतना काम करना था इसके अंदर, ऑप्शन दिए हुए नहीं है पर इसका 84 डिग्री आंसर आएगा, आप देख लेना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले ए और बी के जो एज का रेशो था वो 4:5 था। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद जो रेशो ये हो जाएगा ए और बी का 11:13 हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है हमको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हो, इजीली बन जाते हैं, कुछ भी नहीं होता इनके अंदर, या फिर आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। जैसा कि हमको पता है कि 4 साल पहले उनकी एज का रेशो दोनों का सम क्या था, 1 मिनट, 5 और 4 9 था। क्या था 4 साल पहले क्या था 9 था, लेकिन प्रेजेंट इसने पूछा है तो प्रेजेंट में से अगर हम दोनों के 4 साल पीछे चले जाएं, यानी कि प्रेजेंट में से 8 माइनस कर दें तो वो ऑप्शन हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 72 में से हम 8 घटाएंगे कितना आएगा, 64 आ जाएगा। 64 9 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता, पहला ऑप्शन खत्म। 80 में से हम 8 माइनस करेंगे 72 में पहुंचेंगे, 9 का मल्टीपल होता है क्या, होता है, ये हो सकता है, इसको रखते हैं अभी। 96 में से 8 माइनस करेंगे 92 बनेगा, 9 का मल्टीपल 9 नहीं होता। 76 में से 8 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 68 बनेगा। 68 9 का मल्टीपल होता है, नहीं होता, ये ऑप्शन भी ख़त्म। तो इतना काम करके भी हमारा क्वेश्चन हो सकता था। बाकी अप्रोच क्या होगी इसकी क्वेश्चन को करने की, वो मैं आपको बता देता हूँ, पर ये बेस्ट अप्रोच होती है इस तरीके से रेशो के क्वेश्चन को करने में। ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि 4:5 है और बाद में 11:13 हो गया। बीच का गैप कितना हो गया इनका, 4 साल पहले की बात चल रही है और 8 साल बाद की, यानी कि 12 साल का इनके बीच का गैप आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने इस तरह के क्वेश्चन CHSL के प्रैक्टिस सेट जब मैंने बनाए थे, अभी जो पीछे मार्च में एग्ज़ाम हुए हैं CHSL वाले, उसमें मैंने मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके के डाले थे। और जो पीछे भी क्वेश्चन हम 2-3 करके हैं, आगे भी आएंगे, मैं बताऊँगा आपको, वो सारे डिट्टो क्वेश्चन उस तरह के मैंने डाले थे। तो वहाँ पे मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाया था आपको, याद हो तो किसी ने वीडियो देखी हो, ना देखी हो तो आप देख सकते हैं उसको जाके। तो यहाँ से कर लेते हैं, 13 चौके 52 और 11 पंजे 55। 55 और 52 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ और उनका डिफरेंस, यानी कि 11 और 13 का डिफरेंस कितना है, 2, 12 दूनी 24। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ऐसे ही करके 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, लेकिन हमको तो 9 की चाहिए, तो लेकिन ये जो यहाँ 9 की हमने वैल्यू निकाल ली है 72, ये 8 साल पहली है, प्रेजेंट बताने के लिए इसमें 8 साल जोड़ोगे तो 80 हमारा आंसर हो जाना है। आगे चलते हैं। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार इन 2012, 14 एंड 15।
टेकन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 2013 एंड 16 टुगेदर। ये कह रहा है कि टाइप बी कार का प्रोडक्शन देखें हम कब कब 2012, 14 और 15 में। तो 12, 14, 15 में टाइप बी का देखिए क्या है, 12 में 42, 14 में 40 और 15 में 38। तो कितना हो गया है, 2 का गया 38 पूरा कर देगा, 4 थे अब 120 हो गया। ओके, अब ये कह रहा है कि 2013 और 16 का ए का डाटा ले लो। 13 का कितना है, ए का 35 है, 16 का 56 है। 35 और 56 मिलकर कितने बना देंगे, 91 बना देंगे। ये कह रहा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, परसेंटेज के टर्म से बताना है। तो देखिए कर तो आप लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो सकता है। अगर ये 91 ना होके 90 होता, 91 ना होके 90 होता तो हमारा रेशियो 90:130 हो जाता। हमको पता है कितना बन रहा है, 3:4 बन रहा है 3 पे। तो 1/3 का मतलब होता है 33.33%, होता नहीं होता। लेकिन वैल्यू हमारी जो है बढ़ी हुई है तो परसेंटेज थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाएगा, स्लाइटली डाउन हो जाएगा 33.33% से। कितने ऐसे ऑप्शन हैं जो 33.33% से स्लाइटली डाउन हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 1 बढ़ने से ही काफ़ी हो जाएगा। 34 आ ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, अकेला ऑप्शन बचेगा 31.9। तो आप ऐसे करके भी एग्जैक्ट वैल्यूज़ की निकाल सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, 91 इनका डिफरेंस ले लीजिए, 29/91 करेंगे इंटू 100, तो भी हमारी यही वैल्यू आनी है। मैंने तो आपको एक चीज़ ये बताई है कि कैलकुलेशन को भी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, और ये चीज़ें आप करोगे तभी अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। कैलकुलेटिव भी कहोगे बाहर आके पेपर को और सब कुछ कहोगे। आगे चलते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पी क्यू एंड पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की 2 जीवाएँ हैं। पी ओ क्यू आर जीवा को बिंदु एस पर काटती है, तो ओ एस की लंबाई बताओ। अपनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब इसमें हम क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या है, ठीक है। पी ओ और पी क्यू और पी आर क्या है, 2 कोड बना दो। ये पी होगी, इसको क्यू कह दो, इसको आर कह दो, ये मिलानी पड़ेगी हमको। ओके, और 12 सेंटीमीटर की जीवाएँ हैं, ये भी 12 है और ये भी 12 है। अब ये क्या कह रहा है कि पी ओ क्यू आर जीवा को बिंदु एस पे काटता है। पी ओ, अच्छा पी ओ क्यू आर को एस पे काटता है, यानी कि बीच में कहीं को मान लो ओ सेंटर, इसको एस पे काटता है। ये हमारी क्या होगी, तो ओ एस की लंबाई बतानी है कि ओ एस कितना होगा। ओ एस कौन सा है, ये वाला। तो इस जब हमको दिख रहा है हमारे पास आर भी है बड़ा, देखिए इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से समझिए, आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा सकते, नहीं तो कभी इसमें कहीं पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसमें 90 बनाएंगे, है ना, परपेंडिकुलर डाल के फिर करने की कोशिश करेंगे। ये हमको 10 दी हुई है सरकम रेडियस, लेकिन जब भी इस तरह से हमारे पास 2 साइड दे रखी हैं और एक सरकम रेडियस दे रखी हो, तो वहाँ पे दरअसल ये एक ही चीज़ को कहता है कि R बराबर ABC/4 होता है हमारा फॉर्मूला सरकम रेडियस के लिए। याद होगा आपको, नहीं है तो बड़ी गंदी बात है, आपको याद होना चाहिए। बस इसको ही अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। R की वैल्यू इसने 10 दे रखी है, A और B को 12 कह दीजिए, और C को आप QR कह दीजिए। QR कह दीजिए, QR ही है थर्ड इसकी वो, अपॉन 4 इंटू डेल की बात कर रहा है। अच्छा, इसमें देखिए ये जो एंगल है ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो इसका अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा QR, और इस पर हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारी हो जाएगी PS। ये पूरी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो बस लगा दीजिए 4 इंटू 1/2, बेस कितना है QR और हाइट कितनी है PS, और PS में भी PS लिख देता हूँ अभी, कोई बात नहीं। इससे इसको काट दीजिए, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 6 बार चला जाएगा, ठीक है। और PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12×72/10 यानी कि 7.2 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से एक बात बताइए, PS दरअसल है क्या। ये PS क्या है, इसको हम OS 10 + OS भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, 10 + OS = 7.2। अब यहाँ से आप OS निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, -2.8, जबकि वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बनाई है वो थोड़ी सी
हमने मिस्टेक कर दी इसको बनाने में। ये क्यू और आर जो लेने थे हमको, ये कहीं ये दरअसल यहाँ पे बनना था और ऐसे करके ये ट्रायंगल बनना था। इसका मतलब ये था कि सेंटर को हमको बाहर लेना था। इसने कहा भी था, हमने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि पी ओ क्यू आर को एस पे कट करती है। इसका मतलब यही था कि ऊपर ड्रा करना था, लेकिन ऐसे करके भी आप थोड़ा आंसर पे पहुंच सकते हो। मेन चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी थी वो ये फॉर्मूला था, ए बी सी अपॉन 4 डायल आर इक्वल्स टू होता है, इसको अप्लाई करना था। ओके, फिर लास्ट में होगा क्या, जब आप इसको निकाल लोगे यहाँ पे 10 माइनस ओ एस बनेगा, ये 10 माइनस ओ एस इक्वल्स टू 7.2 बनेगा। फिर वैल्यू हमारी प्लस में आ जाएगी। इतना कुछ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आपको मैं फिगर भी बना के दिखा देता हूँ अगर थोड़ी सी ये कुछ मिस्टेक हो रही हो तो। ये देखिए, इसमें ये कह रहा था इस तरीके से करना था हमको। ये एक सर्कल हो गया और इसमें हमारा ये एक ट्रायंगल हो गया, पी क्यू और आर। इसके बाहर हमको सेंटर को लेना था, क्योंकि इसने कहा भी था कि पी ओ जो है इसको रखता है। अब यहाँ से आपको सेम ही चीज़ आएगी, कुछ अलग से नहीं है, यही चीज़ अप्लाई करोगे। तो मैंने कहा था ना, ये माइनस ये हो जाएगा, यानी कि टोटल ओ एस माइनस पी एस कर दोगे तो ओ एस आ जाएगा। लास्ट में हमारा आंसर 2.8 बन जाएगा। आगे चलते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू इसने कितने रखा है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। देन कोस थीटा की वैल्यू बताओ। या तो आप यहाँ से लगा सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत लेंथी हो जाना है, बहुत लेंथी हो जाना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे p की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि हम अगर 1 पुट करें, p की वैल्यू अगर हम क्या पुट करें, 1 पुट करें। दरअसल होगा क्या, थीटा कुछ पुट करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, थीटा को अगर कुछ पुट करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैल्यू इसकी पी स्क्वायर वगैरह फिर क्वाड्रेटिक बनेगी पी की वैल्यू निकालने में। इससे कोई फ़ायदा नहीं, पी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। पी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, साइन थीटा बराबर बन जाएगा 0। साइन थीटा 0 का मतलब 90, यानी कि साइन थीटा जहाँ पे 0 वहाँ पे कॉस 1 बनेगा। इस तरीके से याद रखा करो, साइन 0 कॉस वहाँ 1, जहाँ कॉस 0 वहाँ साइन 1। तो कोस 1 किस में मिलेगा, यहाँ से हमारे पास इनफाइनाइट आएगा, यहाँ से इनफाइनाइट आएगा। जब p की वैल्यू को हम 1 रखेंगे, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ से हम पुट करेंगे तो 2/2 1 बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है, जहाँ पे हमारे इनफाइनाइट बनते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा रिस्की हो जाता है। रिस्की इन द सेंस कि हमारे गलत होने के चांसेस हो जाते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट बनता है। इसलिए कहते हैं कि इनफाइनाइट जहाँ बने वहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करके देख लेनी चाहिए। तो आपने फिर क्या करना है, p की वैल्यू को 2 पुट करना है। p की वैल्यू को आप जैसे ही 2 पुट करोगे तो साइन थीटा आपका कितना बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 और 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3/5 बन जाएगा। तो ये 3/5, तो हमारा कोस थीटा कितना बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। बस अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा कोसेक थीटा। कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट एंगल पुट कर दीजिए आप। थीटा इक्वल्स टू 45 पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना। थीटा इक्वल 45 पुट कर दीजिए, पर 45 में 2 ऑप्शन एक से हो जाएंगे, 2 ऑप्शन एक से हो जाने हैं। पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है ऊपर। 2 + 1 + 1 4 अपॉन √2 इंटू √2, यानी कि 2 बनेगा, 2 2 4। हमको 2 चाहिए। अगर हमारी वैल्यू इसकी ऊपर वाले एक्सप्रेशन की 1 आ जाती तो हमारे सामने थीटा इक्वल्स टू 45 प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, क्योंकि ये दोनों क्या दे देते, 1 1 दे देते। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पता है सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जो हमको 2 देगा, √2 इंटू √2, ऊपर वाले भी 1/2 देंगे, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X%, 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद X% के ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक MRP पे टोटल डिस्काउंट जो मिला है वो 259.20 का मिला है। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 720, अगर उसका MRP 720 है, देन द वैल्यू ऑफ X इज़, तो हमको ये बताना है कि उसकी X की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आप सक्सेसिव वाली बात चल रही है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो देख लीजिए कि 720 था, 720 पे कितना डिस्काउंट मिल गया, 259.20 का। इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में 80 बनेगा। ओके, 10 यहाँ कितना बचेगा, 9 में से
9 जाके 0 और 11 में से 9 जाके 1 मिनट 2 5 है, क्या है ये 5 है। 11 में से 5 जाके 6 बचेंगे और 6 में से 2 जाके 4 बचेंगे, यानी कि कोई अमाउंट हमारा 620 से कितना हो गया 460.80 हो गया, कितने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। बस आप यहाँ पे बहुत तरीके होते हैं इनके, कुछ भी लगा लीजिए। अंडर रूट ले लीजिए इनका 720 इस टू अंडर रूट 460.8, यहाँ से इसको उठाओगे तो यहाँ पे 0 लगा दो एक, कोई बात नहीं है। अब आप क्या करो, इसको आधा आधा कर लो, 3600 हो जाएगा। हमको पता है 3600 का हम इजीली निकाल सकते हैं अंडर रूट। इसको आधा करोगे तो 2304 बनेगा। तो 3600 किसका होता है अंडर रूट 60 का होता है, और 2304 किसका होता है 48 का होता है, यानी कि कोई वैल्यू 60 से 48 हो गई, यानी कि कितना डिक्रीमेंट आ गया 12 का अपॉन 60 इंटू 100, या ये कितना बन जाएगा 20%। 12 पंजे 60 और 5 से 20 बार कटेगा, तो 20% क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। बाकी आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते थे। जैसे कि हमको पता है कि 72 720 का अगर हम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, और 2 बार की बात चलेगी तो 72 इंटू 2 प्लस कुछ जाएगा, यानी कि 140 प्लस समथिंग हो जाएगा। तो अब लेकिन हमको डिफरेंस कितना चाहिए, सॉरी डिस्काउंट कितना चाहिए 259 का, तो 10% पे तो बात बनेगी नहीं। फिर हम 20% पे चेक करेंगे। ऐसी 20% पे आप जैसे ही चेक करोगे तो आप इजीली 259.20 का डिस्काउंट ले लोगे। नहीं तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है, उससे कर लीजिए। बाकी ऑप्शन इसका बेटर ऑप्शन होता है करने का तरीका। आगे चलते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC. It touches the side AB, BC and AC at the point RP and Q respectively. If AQ is equals to इतना, BC इतना, BR इतना, पैरीमीटर बताना है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका है और इसमें कुछ नहीं होता कुछ भी। ये दरअसल अपनी होशियारी के चक्कर में फंस जाते हैं। हमको पता है कि इसको फिगर ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जिनको दिमाग में क्वेश्चन बैठा हुआ होगा ऑलरेडी उनको पता है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो 5.5 और 4 10, 10 और 6 16, 16 दूनी 32 हमारा आंसर आ जाएगा। जिसको समझ नहीं आया वो थोड़ा देख लीजिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कितना काम था। अगर आपके दिमाग में इसकी फिगर बैठी हुई थी तो ये क्या कह रहा था कि एक सर्किल है, सॉरी एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्किल है, ओके। और इसने कैसे कैसे कहा है कि ए बी सी है, ए बी बी सी और ए सी पे क्या है आर पी क्यू एंगल है, आर पी क्यू एंगल है। बस क्वेश्चन लगभग हो गया। इसने क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमको, ए क्यू दे रखा है कितना 4.5, तो हमको पता है ये दोनों क्या है टेंजेंट है, तो ये भी 4.5 हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से पी सी इसने कितना दे रखा है हमको 5.5, ये दोनों टेंजेंट हैं, ये भी 5.5 हो जाएगा। बी आर कितना दे रखा है 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब हमको दिख रहा है कि सबका हमने दुगना कर दिया, तो इसलिए हम जोड़ के डायरेक्ट क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं जब पैरामीटर वाली कंडीशन पूछे। तो इस तरीके से आपका 32 आ जाएगा। सबको सम कर लेना। आगे चलते हैं। एक देखिए सिंप्लीफिकेशन का इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है। एसएससी की भी थोड़ी सी इस टाइम पे हो रहा है कि क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है, डाटा चेंज कर करके लगभग प्रीवियस ईयर की तरह क्वेश्चन दे रहा है। तो इसको आप अच्छे से देख के जाइए। इनमें कुछ खास होता तो है नहीं, पर फिर भी हम मिस्टेक कर देते हैं दरअसल। ये देखिए पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 × 4, ब्रैकेट वाले में भी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ वालों को। तो यानी कि 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16, तो यहाँ से बनेगा 4/16 × 4, और ये 4 प्लस है, ब्रैकेट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, ब्रैकेट की बात चल रही है। माइनस 4/4 × 4 कितना हो जाएगा, दरअसल 4 ही बन जाना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, 4 चौक 16, 16 एक बार जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। ये लास्ट वाली इतनी वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी, जो कि है अपॉन में। तो अपॉन वाली चीज़ को अब तो ख़त्म ही कर दें। किसी का भी अपॉन 1 होगा तो अब हमको दरअसल किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो बचा हुआ हमारे पास रह गया है ये। तो इसको कर लीजिए। बस पहले ऑफ वाले को करते हैं 2 × 3 और डिवाइड बाई पहले ऑफ वाले को करेंगे 6 × 2, ये इसका मतलब हुआ। या फिर इसको हम कैसे लिख देंगे 2 × 3/6 ×
2, तो 3 2 6, 6 पूरा पूरा कैंसिल आउट, और हमारे पास सिर्फ 2 रह गया जो कि इसका करेक्ट आंसर होना था। इस तरह के क्वेश्चन को करते करते हम करते क्या हैं कि बीच में मिस्टेक हो ही जाती है कुछ ना कुछ। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि ऑफ वाले को बोर्ड मास लगा देना है, तो ऑफ वाले को पहले सॉल्व करना है, उसमें भी ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है, फिर ऑफ वाले को, और बाकी आपको पता ही है कैसे कैसे करना है। तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी, अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो घूमते रहोगे, आंसर नहीं आएगा फिर इसका, और आंसर नहीं आएगा तो आप बैठ के वहाँ पे डिप्रेस हो जाओगे कि इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी आंसर नहीं आ रहा इसका, और अपना काफ़ी सारा टाइम हम इसमें लगा देते हैं। तो इसीलिए आप पहले ही कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करके चलिए इसकी स्टार्टिंग से, तो क्वेश्चन ही आसानी से इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, had he sold it रुपये 30.60 more he would have gained 9%। ये देखो दरअसल कहने की कोशिश कुछ ऐसा कर रहा है, ये इसका एक्चुअल वैल्यू था, इससे 15% कम पे बेचता है और एक बार 9% ज़्यादा पे बेचता है। ओके, तो इसका जो गैप है 30.60 हो जाता है, यानी कि 15 और 9 24% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 30.60 हो जाती है। 24% की वैल्यू 30.60 हो जाती है, 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 110% की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो बस इसको निकाल दीजिए, 30.60 अपॉन 24 इंटू 110, इसको हटा दीजिए, डेसिमल से ये 0 हट जाएगा। ओके, हमारे पास कितना रह गया, 306 अपॉन 24 इंटू 11, इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 चौके 24, और 4 से जाएगा कितनी बार ये 50, 50 कितनी बार जाएगा 12.5, और 12.5 में भी फिर 12.75 इंटू 11 करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 140.25 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना अपने हिसाब से, तरीका बहरहाल इसका यही था और कुछ खास क्वेश्चन में था नहीं इसमें। आगे चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है, आना ही आना है, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, ये कटने वाला नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन के आप इतनी प्रैक्टिस पहले ही कर जाइए कि इनमें कुछ प्रॉब्लम हो ही ना। जैसा कि हमको पता है इस क्वेश्चन को, अगर हम देखिए क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज़ 42, तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए। हमको पता है हमको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, डेविएशन लगाना पड़ेगा। 12 का 42 हो गया, एवरेज ऑफ लास्ट 5, अरे कोई से भी 5 हो, हमको कोई मतलब नहीं है, 5 का 40 हो गया, एंड द फर्स्ट 4 का कितना हो गया 42 हो गया। और इसने जो कहा है फिर क्या कहा है कि द 6th नंबर इज़ 6 लेस देन द 5th एंड 5 लेस देन द 7th नंबर। ओके, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से देख लेते हैं कि डेविएशन कितना आ गया। डेविएशन किसी को ना पता हो तो मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप सीख के जाइए, बिना उसके प्रॉब्लम होने वाली है पेपर के अंदर एवरेज के क्वेश्चन करने में। जैसे कि -2 यहाँ से करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 42 से 40 हो गया, यानी कि -2 का डेविएशन हो गया कितने पे, 5 लोगों पे, इनको कुछ भी कह लीजिए, कुल मिला के -10 हो गया, यानी कि इनके पास -10 वैल्यू कम है। अब ये 44 है, सॉरी, यहाँ 42 से 44 पे कितना हो गया, +2 का हो गया, कितने पे, 4 पे, यानी कि 8 का हो गया। तो -10 + 8, यानी कि कुल मिला के इन 9 लोगों के पास जो है -2 कम वैल्यू है सबके एवरेज से, सबके सम से 2 वैल्यू कम है। तो एवरेज को मेंटेन रखने के लिए ये जो 2 की कमी आई है हमारे पास, इसको कौन पूर्ति करेगा, इसकी पूर्ति करेगा कौन, जो लास्ट हमारे 3 नंबर बचे हुए हैं वो इसकी पूर्ति करेंगे। 42 तो उनके पास 42 उनका एवरेज तो रहा होगा, लेकिन ये 2 भी उनके पास एक्स्ट्रा होगा, तभी जाके सबका एवरेज जो है मेंटेन होगा 42। ओके, अब इसकी देख लीजिए इसने क्या क्या कहा था कि 5th जो है इसका 6th है एक नंबर, और एक नंबर इसका 7th है। इसको कैसे कैसे ब्रेक किया है इसने कि 6th नंबर इज़ 6 लेस देन द 5th, यानी कि 5 पे से 6 कम है छठा नंबर, और 5 कम है 7 पे से। तो अगर हम किसको, छठे को ही x मान लें, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, और ये वाला हमारा x + 5 हो जाएगा 7वां जो है। बस क्वेश्चन हो गया। अब इनका 42 × 3 प्लस 2 का जो डेविएशन रखा हुआ है, यानी कि 2 की कमी जो ऊपर आई है उसकी पूर्ति भी यही लोग करेंगे, तो उसको भी ऐड कर दीजिए। कुल मिला के यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3x, 6 5 11, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 + 2 कितना हो जाएगा 128,
128 में से आप जब 11 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 128 से आप 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। x की वैल्यू 117 आ गई। इसने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि 5th और 7th नंबर का एवरेज बताओ। तो 5th और 7th नंबर कौन कौन से हैं, x + 6 और x + 5 का एवरेज, यानी कि 2x + 11 का एवरेज। तो 2x + 11 का एवरेज कितना हो जाएगा, x + 5.5। 1 मिनट, इसमें हमारा नीचे 3 भी आएगा यार, अभी ये रह गया था। तो क्योंकि 3x बनेगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 39 आएगी। तो x + 5.5 का मतलब 39 + 5 = 44.5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। अब जैसा आपने देखा क्वेश्चन, मैंने CHSL वाले सेट में भी कराया है, यहाँ भी कराया है, आगे के आप सेट देखोगे उसमें भी मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम करते हैं, इनको आप पहले ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। और ये मेथड इसका बेस्ट होता है एकदम, ये इसका एकदम बेस्ट मेथड होता है। बाकी आप कुछ जुगाड़ लगाने के चक्कर में होंगे तो जाके फंस सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसका बेस्ट मेथड होता है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने ये भी कराया हुआ है CHSL वाले प्रैक्टिस सेट में, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कर लीजिए इसको भी। 72 का मतलब क्या है कि 9 × 2 9 × 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जब 8 की करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट करते हैं। डिविजिबिलिटी किसी को ना पता हो कि कैसे चेक करते हैं, क्या होती है, तो मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। 7 8 बाई जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 9 72, 6 बचेगा। 6 के आगे ऐसे क्या लिखें, y की वैल्यू जो 8 से डिवाइड हो जाए तो y की वैल्यू 4 होनी पड़ेगी, जब जाके वो 64 बनेगा 64, और वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब 9 की डिविजिबिलिटी के आप क्या करेंगे, सबका सम कर लीजिए। 9 को घटा दीजिए, 8 5 13, 13 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 का मतलब 2, 8 और 2 10, 10 और 4 ये वाले y के 14। इसमें क्या ऐड करें, जो ये 9 से डिवाइड हो जाए तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4। डिविजिबिलिटी चेक होगी हमारी। ओके, तो x की 4 है, y की 4 है, तो 4 चौके 16, 4x - 3/4 12 बराबर कितना आ जाएगा, 4 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। बहुत क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे, इनको प्रैक्टिस करके जाइए। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, इनको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। इनके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे तो बहुत वहाँ जाके कुछ नया नहीं लगेगा इनके अंदर। आगे चलते हैं। द लास्ट, अ सम अमाउंट्स टू 8028 in 3 years and 12042 in 6 years at the certain rate% per annum when the interest is compounded yearly द सम इज, सम बताना है। ये कह रहा है कि CI पे 3 सालों में कोई अमाउंट कितना हो जाता है, कोई प्रिंसिपल 8028, और 6 सालों में 12042 हो जाता है। तो हमको क्या बताना है, इसका सम बताना है कि सम क्या था। देखिए आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, नहीं पता तो पता होगी वैसे तो। जब यहाँ पे हमारे गैप बीच का सेम हो, 3 था पहले, फिर 3 से 6 हो गया, यानी कि यहाँ भी 3 का गैप है, तो हमारी ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये x है, ये y है, ये z है। अब x की वैल्यू हमको यहाँ से इनका रेशो सेम होता है, x/y = होता है y/z। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, y² z हो जाएगी। और x क्या है हमारा, x हमारा इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल होता है, यानी कि सम होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। 8028 इंटू 8028 जो पहला वाला इसने अमाउंट दिया हुआ था, और अपॉन में रख दीजिए जो दूसरा वाला अमाउंट इसने हमको दिया हुआ था 12042। अब यहाँ से इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। एक तरीका तो ये, तो इसको आप बैठ के करते रहिए काफ़ी देर तक। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऑप्शन की हेल्प कैसे लेंगे, ऑप्शन की हेल्प ऐसे लेंगे, हम इनके यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 8 यहाँ से 8 यहाँ से, 8 8 64, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, और अपॉन में 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि लास्ट में 2 बनने की पॉसिबिलिटी पूरी है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई किस ऑप्शन के यूनिट डिजिट के साथ की जाए कि 4 बना दे। तो मुझे एक बात बताइए, 2 की मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करेंगे, 0 बनाएगा, ये भी 0 बनाएगा, ये 6 देगा। अकेला ऑप्शन 5352 बचा हुआ है जो हमको 4 दे सकता है। यही इसका आंसर हो जाना है। तो देखिए यही था हमारा आज का, और 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए बड़े अच्छे से। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, और 4 जून का ही हम अगला पार्ट, इसका जो इवनिंग शिफ्ट में कुछ आया होगा उसको लेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस।
आई होप सारे क्वेश्चंस आपको ये क्लियर हो गए होंगे, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।